मुरादाबाद जिले में भारी संख्या में व्यापारियों के द्वारा एक साथ इकट्ठा होकर नगर विधायक रितेश गुप्ता के साथ जिला अधिकारी और एसएसपी से मुलाकात की है। दरअसल नगर निगम और एमडीए के खिलाफ मुरादाबाद में व्यापारी चिकित्सकों के समेत कई लोगों के द्वारा नाराजगी जाहिर की गई थी। दरअसल मुरादाबाद जनपद में नगर निगम के द्वारा हाउस टैक्स बढ़ाया गया है, जिसको लेकर मुरादाबाद में व्यापारियों के द्वारा चेतावनी दी गई थी कि एक मार्च निकाला जाएगा, जिसका संज्ञान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा पूरे प्रकरण का संज्ञान लेकर मुरादाबाद के आला अधिकारियों से बात की गई है। मुरादाबाद के आला अधिकारियों ने मुरादाबाद के भाजपा विधायक रितेश गुप्ता और व्यापारियों के साथ एक मीटिंग की है, जिसमें मीटिंग में तय किया गया है जो मुरादाबाद में व्यापारियों को इकट्ठा होकर मार्च निकालना था वो अब नहीं निकालेंगे। भाजपा विधायक रितेश गुप्ता और व्यापारियों की बात करते हुए एक वीडियो सामने आई है, जिसमें भाजपा विधायक रितेश गुप्ता व्यापारियों को जानकारी दे रहे हैं और वहीं व्यापारी भी अपनी बात भाजपा विधायक से कर रहे हैं। आप भी देखिए पूरा वीडियो। आज माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से संज्ञान लिया गया इसमें और माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से लखनऊ से मैसेज यहाँ के स्थानीय अधिकारियों को आया है, इसलिए आज डीएम साहब ने आप लोगों को और मेरे को यहाँ बुलाया था और डीएम साहब ने और कप्तान साहब ने जो उन्हें आश्वस्त किया है कि अब सारी जो भी समस्या है इसका समाधान निकाल के इसका सॉल्यूशन किया जाएगा और जो दुर्व्यवहार निगम के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा या फिर एमडीए के जेई और जो उनके कर्मचारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है वो उसका रिपीटेशन नहीं होगा। और मेरे को लगता है कि जो मांगे हमने रखी हैं वो मांगों को डीएम साहब ने और कप्तान साहब ने संयुक्त रूप से माना है और हम लोगों की जो भी डिमांड्स हैं उसको लखनऊ तक पहुंचाने का काम उनके द्वारा भी किया गया है और वो हमारे माध्यम से भी किया गया है। तो मेरे को लगता है कि आगे परेशानी किसी भी उद्योग को या नहीं होगी, या डॉक्टर्स को, एक्सपोर्टर्स को और जो हमारे व्यापारी मंडल के लोग हैं या खोखे वाले हैं या टीकाकरण अभियान है उसके लिए कोई परेशानी अब नहीं होनी चाहिए। और बाकी तो कल का पहला मार्च रोक दें फिर हम। मेरे ख्याल से अगर हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गई है, यही हम चाहते थे कि हमारी मांगे लखनऊ तक पहुंच जाएं और माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान इसका लिया है, तो कोई मेरे को नहीं लगता कि अब कोई पैदल मार्च का औचित्य बचा है। हम लोग मार्च इसी उसमें निकाल रहे थे कि व्यापारी को, डॉक्टर्स को, एक्सपोर्टर्स को चोर की दृष्टि से अधिकारी देखते थे और उनका दबाव बनाते थे और वो सब चीजें माननीय डीएम साहब के सामने आप लोगों ने और हमने सबने मिलकर अपना और कप्तान साहब के सामने सब विषय रखा और उन्होंने इस चीज को माना भी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि अब कोई भी ऐसी चीजें नहीं होंगी जिससे व्यापार को, व्यापारी को ठेस पहुंचे। अभी हम ये मीडिया में कैसे दें कि जो लोग वहाँ इकट्ठे ना हो। तो आपको लगता है ये हमारी इस एकता की थोड़ी जीत है, हम लोग सब इकट्ठा होकर एक जगह पर आए, डॉक्टर्स इसीलिए वो संज्ञान में लिया गया। व्यापारियों की जीत है कि आपकी चीजों को ऊपर तक संज्ञान लिया गया और माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान लेकर उसमें निर्देश जारी किए। विधायक जी मैं पूछ रहा था कि जो लोग वहाँ पर टाउन हॉल पर हम तो नहीं पहुंचेंगे अल्टीमेटली, ये नहीं, बाकी लोग को किस तरीके से वो अभी बात तो अगली बैठक में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब इसका कोई कार्यवाही डिपार्टमेंट्स की ओर से। फिलहाल तो कार्रवाई सब रोक दी गई है, जैसे कि डीएम साहब ने कहा है कि फिलहाल कार्रवाई रोक दी गई है। कप्तान साहब ने कहा है जो तीनों मुद्दे हम लोग लेके चले थे उन तीनों मुद्दों के ऊपर फिलहाल कार्रवाई उसमें सब वीसी को, सेक्रेटरी को, जो भी संबंधित विभाग है सबको बुला के बात की जाएगी। और हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि हम जैसे एक आज हुए हैं आपके निर्देश पे, हम हमेशा एक रहेंगे मैं तो आप लोगों के पीछे हूँ और हमें इंतजार रहेगा कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन आ जाए। मैं तो आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों के साथ रहूंगा। मेरी बात सुनिए, मैं तो आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों के साथ रहूंगा। रहना ही है मेरे को, मैं कहाँ जाऊंगा। अपने मेंबर्स को हम ये दे दें सहयोग की, मतलब आश्वासन दे दें कि आपका पूरा आश्वासन है कि कोई भी डीएम मतलब बेसमेंट की एक्टिविटी और फिर भी कोई परेशानी रह जाती है। सुनिए एक बात और सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेता हैं, उन्होंने संज्ञान लिया हम लोगों का और माननीय संगठन ने हमारा संज्ञान लिया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी 10 तारीख को आ रहे हैं, उनसे ही बात हुई है, वो कह रहे हैं 10 तारीख को मैं पूरा विषय समझ के ऊपर तक रखूंगा। तो जो चीजें यहाँ से निपटने की वो यहाँ निपटेंगी, जो ऊपर से निपटने की उसको ऊपर लखनऊ लेवल से निपटवाया जाएगा। और हम इसे प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। अगर हमें सॉल्यूशन नहीं मिला फिर दोबारा से वही चीज एज इट इज जो प्लानिंग बनी है उसको हम सब लोग और पुरजोर तरह से लेकर आएंगे। स्थगित रखें। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस स्थित डीएम आवास पर भाजपा विधायक रितेश गुप्ता, डॉक्टर, निर्यातक और व्यापारी पहुंचे थे, जिसमें व्यापारियों के द्वारा कहा गया था जी
IS सर्वे के माध्यम से मुरादाबाद में हाउस टैक्स लगवाया जाए, लेकिन बगैर सर्वे के जिस तरीके से नगर निगम के द्वारा टैक्स लगाया गया है उसको लेकर नाराजगी जाहिर की गई है और अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। जिस पूरे प्रकरण का संज्ञान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिया गया और व्यापारियों की समस्याओं का निस्तारण करने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे। इस पूरे प्रकरण में मुरादाबाद जिले में जिलाधिकारी और SSP के द्वारा एक साथ व्यापारियों से और भाजपा विधायक से मीटिंग की गई है, जिसमें तमाम समस्याओं के निस्तारण की बात कही गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।